3 लोग तो वो सामने दिखाई देते हैं बाइक पर बैठे हुए। उसके अलावा जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ये बड़ी साजिश है। ऐसा लगता है कि आपराधिक तत्वों का कोई बड़ा गिरोह है। जो भी लोग इसकी साजिश में भी शामिल हैं, जो सामने हैं वो भी, जो उनके पीछे हैं वो भी, और कोई उनको बचाने की कोशिश भी करता है, उन सबको हम कानून सम्मत तरीके से दंडित कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं। जिस नौजवान की हत्या हुई है निर्मम तरीके से, उस परिवार की भी मदद हो, इसका संकल्प आज समाज की बैठक में लिया गया। सामाजिक सौहार्द इस समय पे सबसे बड़ी चुनौती है हम सब के लिए, लेकिन सामाजिक सौहार्द वो एक तरफा नहीं होता। वो सब समाजों के, सब वर्गों के, बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी होती है। सब लोग इस बात की चिंता करें, किसी अपराधी को कोई बचाने के लिए आगे न आए, और कोई आएगा भी तो एक बात स्पष्ट रूप से मैं तो कह रहा हूं, अपने गांव की तरफ से भी, अपने समाज की तरफ से भी, कि गलत काम करने वाले को, अपराधी को और अपराधियों को किसी कीमत पर कहीं तक भी उनका पीछा करना पड़े, हम छोड़ेंगे नहीं। लंबी जितनी भी लड़ाई चलेगी, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर आज गोंदर में तनाव है, गोंदर सदमे में भी है। इस घड़ी में जो साथी, जो भाई हमारे साथ खड़े हैं, मैं एक बार पुनः उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जो मांगे डॉक्टर साहब ने रखी, वो समाज की कमेटी के सामने विस्तार से चर्चा के बाद रखी गई हैं। किसी मायने में हम इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। एक अनुरोध सबसे फिर करूंगा, जो साथी यहाँ पर खड़े हैं, कोई भी लड़ाई अनुशासन से जब लड़ी जाती है तो नतीजे पर पहुंचती है। समाज के एक एक नौजवान साथी से मैं ये अनुरोध करूंगा, लड़ाई जीतनी है, न्याय की लड़ाई है, और जीती तब जाएगी जब हम अनुशासन के साथ खड़े रहेंगे। किससे मिलने आए हैं, किसको ज्ञापन? आज हम लोगों ने तय किया कि हम एक ज्ञापन यहाँ के हमारे जो पुलिस कप्तान हैं उनको देंगे। उसमें सब लोगों ने जो मिलकर के सहमति से मांगे रखी हैं, डॉक्टर साहब ने कह भी दी, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वो मांग पत्र हम पुलिस अधीक्षक को देंगे। उसमें कोई अगर बात मुख्यमंत्री जी तक जाने की होगी तो वो भी भेजें उनको, और आवश्यकता पड़ने पर समाज की ये जो कमेटी है, संघर्ष समिति है, हमारी जिला की सभा है, हम सब लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी आवश्यकता पड़ने पर उन मांगों के साथ जाएंगे। न्याय की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई को सिरे तक लेकर के जाएंगे। गोंदर हत्याकांड मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए, उनको कोर्ट में पेश किया जी, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन हमने पहले कहा कि 2 नहीं है साहब, 3 भी नहीं है। इन तीनों के बाहर भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ नाम आ गए हैं, वे सब गिरफ्तार हों। और साजिश के करने वाले जो पीछे लोग हैं, अगर कोई लोग पर्दे के पीछे भी हैं, उनको भी हम सतह पर लेकर आएंगे, कानून से उनको कटघरे में घसीट करके सजा दिलवाएंगे। और जिन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को खराब करने के लिए अभद्र बयान दिए हैं दूसरे पक्ष के, उनके विरुद्ध भी जहां कानूनी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई हो, उसके लिए भी हम पुरजोर प्रयास करेंगे। क्या क्या मांगे हैं एक बार बताएंगे सर, आपने उसमें क्या कुछ लिखा? देखिए, मांगे ये हैं, 1-2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एफआईआर में पहली बार शुरू में 5 नाम थे जहां तक मेरी जानकारी है। उसके अलावा 20-21 टोटल नाम ऐसे संदिग्ध हैं, वो सब पकड़े जाएं, उन सब से पूछताछ हो। और असली अपराधी, ये तो कुछ लोग तो दिख रहे हैं सामने, बाइक पर खड़े होकर के गांव की गली में घुस के जो गोली चला रहा है, उसके बारे में तो कोई प्रमाण मुझे नहीं लगता कि चाहिए। उनके अलावा षड्यंत्रकारी और लोग हैं जो गांव का ही नहीं, इलाके का और जिले का माहौल खराब कर रहे हैं। ऐसा कोई भी हो, किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, कितना भी अपने आप को वो खब्बी खान 30 मार खां समझता हो, उसको दंडित किया ही जाना चाहिए। कितने लोगों का अंदेशा है इसमें शामिल होने का? डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उसको फिर दोहराता हूं, हमें लगता है कि 18-19 या 20-21 तक भी लोगों के नाम हैं सारे कुल मिलाकर के। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ नाम एफआईआर में आ गए, कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन में आ गए, और कुछ नाम गांव के लोगों ने अब जो उनकी समझ है उसके आधार पर दिए। ये आंकड़ा 20-21 तक तो निश्चित तौर पर है। जांच के दौरान जितने नाम आए सब दंडित होने चाहिए अगर उनके खिलाफ प्रमाण है। सीधी सी बात है, न्याय और कानून से बाहर कुछ मांग नहीं रहे, और जो मांग रहे हैं न्याय सम्मत है तो वो हमें मिलना चाहिए, मिलेगा ही। परिवार को साफ नहीं हुआ क्या पूरा मामला, यानी कि किन कारणों से जो है इस तरीके से किया? देखिए, परिवार तो क्या बताएगा इसमें, परिवार तो इस समय सदमे में है। परिवार दरिद्र है, सच्ची बात यह है, जमीनी स्थिति ये है कि उनके पास अपने दैनंदिन गुजारे के लिए भी धन साधन नहीं है।
वे इस समय क्या कह देंगे, क्या वो इन्वेस्टिगेशन में मदद कर देंगे पुलिस की, मुझे नहीं लगता। पुलिस का काम है, पुलिस करेगी, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि न्याय मिलेगा। राजपूत सभा के प्रधान है, संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे? एसपीडीसी कार्यालय में पहुंचे हैं, क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल, जैसा वीरेंद्र जी ने कहा कि गोंदर गांव के संदर्भ में हम यहाँ आए हैं। सूरज राणा जी की जो निर्मम हत्या हुई है, समाज की मांग यही है कि सबसे पहले उनके हत्यारों को जल्दी से जल्द पकड़ा जाए, ताकि परिवार में जो असुरक्षा का माहौल बना हुआ है वो दूर हो, और परिवार को पुलिस सुरक्षा दी जाए या उनको आर्म्स लाइसेंस दिए जाए। दूसरा, परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, परिवार के किसी सदस्य को गवर्नमेंट जॉब दी जाए और उसको मुआवजा भी दिया जाए। तीसरी, जो इस केस में जैसा आपको भी पता होगा, निसिंग ने जब उसकी सूरज राणा जी की बॉडी को देखा तो परिवार की महिलाओं से कुछ अपशब्द निकले थे। तो उन अपशब्दों को सामाजिक स्तर पर हम सब जानते हैं, सब गांवों से जुड़े हुए लोग हैं, उनका इतना उस समय महत्व नहीं था, वो शब्द गलत थे, लेकिन वो बातें भूलनी चाहिए, वो बातें समाज के स्तर पर, पंचायती स्तर पर निभानी चाहिए थी। लेकिन हर चीज़ पे लीगली पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए उस पर भी केस कर दिया गया, जबकि उस महिला ने कल रात को माफ़ी भी मांग ली है। तो हमारी यही डिमांड है कि उस SC/ST एक्ट को रद्द किया जाए, और जितने भी लोग वहाँ उस FIR में दर्ज हैं, सबके खिलाफ वो कानून, वो FIR दर्ज। जो ज्ञापन हम देने जा रहे हैं उसकी प्रतिलिपि भी मीडिया के मित्रों को हम SP साहब से मुलाकात जो कुछ जिसने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उन्होंने बोला है उन्होंने बोला, लेकिन आपस में गाँव में तो दोनों बिरादरियों के बीच तनाव है, वो खत्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, गांव में दोनों बिरादरियों में आपसी तनाव बना हुआ है। गांव हमेशा सामाजिक सद्भाव के लिए, सामाजिक आपसी स्वार्थ के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि गांवों में या कहीं भी आपसी स्वार्थ बना रहना चाहिए। जो भी गलतियां हुई हैं एक पक्ष से दूसरे पक्ष से, वो उनको पंचायत में बैठकर सुलझाना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए हमें एक ज़बरदस्त मैसेज देना चाहिए सामाजिक सद्भाव का। गलतियां एक पक्ष ने की है, दूसरे पक्ष ने की, अगर इसी चीज़ पे लगे रहे तो वो ताना बाना खराब होता रहेगा। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि सूरज का मर्डर हुआ है, निर्मम मर्डर हुआ है, उनके आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। मामले में कहीं ऐसी समाज के प्रतिष्ठित लोगों को भी सामने आना चाहिए, जिस प्रकार से कुछ लोग इस मामले को भड़का रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बार बार यही बात कह रहा हूँ कि कुछ लोग मामले को भड़का रहे हैं। सामाजिक स्तर पर, सामाजिक संस्थाओं का, पंचायती स्तर पर यही, और प्रतिष्ठित लोगों का यही काम होता है कि आपस में बैठ करके जो गलत बातें की हुई है उसको दूर किया जाए। गलत बात करने वालों को रोकने के लिए आपने ठीक कहा, सब समाज के वरिष्ठों का सामने आकर के सौहार्द बनाने के लिए प्रयास भी होना चाहिए, और इसमें बड़ी भूमिका है इस समय हमारे SC समाज के जो प्रमुख लोग हैं, सूझवान लोग हैं, वो अनावश्यक इस मामले पर राजनीतिक रोटियां अगर कोई सेकने की कोशिश कर रहा है, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो कड़ाई के साथ वो आगे बढ़ के उनको रोकें। अगर वो ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है सामान्य स्थिति बहाल करने में उनकी बड़ी भूमिका होगी। कमाल की बात तो ये है कि बच्चा मारा गया, पर्चा हमारे ऊपर कर दिया गया, बच्चा मर गया। चलो हमने कहा भी चलो, गांव में इतनी बड़ी दुर्घटना कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता भाई साहब। उसने क्या दी, महिला ने, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया, वो भी सहन कर लिया। हमें कानून पे भरोसा था, इसलिए गांव में शांति से बैठे थे ना। क्या गोंदर के एक भी परिवार ने, SC परिवार ने ये कहा उसको गांव में खतरा है? क्या गोंदर के एक भी SC परिवार ने ये कहा उसको गांव से निकालने की धमकी मिली है? हम अपने वालों को छोड़ के उनका ज्यादा ध्यान रख रहे थे भाई किसी प्रकार से कोई बात आगे ना बढ़े। लेकिन क्या करें, यहाँ खड़े हो गए कि कानून की जेब में है। हम तो भरोसा बैठे कानून के, SP के, DC साहब के, वे SPDC ने जेब में डाल रहे, तो हम क्या करेंगे भाई? जब कानून उनकी जेब में, कानून के भरोसे हम 4 दिन से बैठे हैं। बच्चा हमारा मार दिया, पर्चा हमारे दर्ज कर दिया, कानून उनकी जेब में है, और तो फिर वैसे घूम रहे हैं। लोकतंत्र तो है ही नहीं देश में। तो मैं तो SP साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि SP साहब सबसे पहले तो इस देश की जनता को यह बता दें, हाथ जोड़ के अपील है कि कानून आपके पास है, कानून की कलम आपके पास है या इनकी जेब में है। और इनकी फितरत, हमारे बीच में आज मिड्डा साहब सवेरे से आप थे, रोड समाज भी है, गुज्जर समाज भी है, ब्राह्मण समाज, सभी समाज थे, जिसकी जैसी प्रवृत्ति सारा समाज जानता है। मैं कैसा हूं ये सारा समाज जानता है। उन लोगों में जिनमें ज्यादातर लोग थे जिन्होंने सिर्फ भड़काने का काम किया, भाई जिन लोगों के साथ ऐसा हो गया वो लोग तो शांति से गांव में, आज भी मेरे घर पे, मेरे परिवार में सारे लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। एक आदमी गोंदर का, क्या उसने कहा मेरे को डर लग रहा है? नहीं कहा ना, इनको यहाँ बैठ के डर लग गया। एक और आदमी ने कहा कमल भाई कि
हमारी तो मजबूरी में जाती होगी, इनकी तो शौक में जाती है। उसको चैलेंज है, तू तेरे गांव में जहाँ का रहने वाला है ना, वहीं के आदमियों को क्या क्या दिखा दे एक बार, और देख लेंगे भाई कितना बड़ा बदमाश है तू। बदमाशी 4 दिन की है, प्रशासन से बड़ा बदमाश नहीं है। और अनुरोध है, आज ये कानून इनकी जेब से निकाल के जाएंगे, एसपी साहब बताएंगे, कानून इनकी जेब से निकलवा के जाएंगे हम, और कानून जब जेब से निकलेगा तो इनको बता देगा भाई कोई कैसे उठाया जाता है किसी को। तो क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, हम क्या करते हैं? कार्रवाई तो कानून जेब से निकलेगा, कानूनी प्रक्रिया से कानून अपने आप कार्रवाई कर देगा जी। पहले कानून को तो आजाद करवा दें, कानून कार्रवाई फिर कर ही देगा जी। गोंदर गांव की बात करें तो 3 विधायक वहां से रहे हैं, ऐसी समाज के आप लोगों ने चुने हैं, उनमें से कोई साथी आपके बीच में पहुंचा है अभी तक? नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। भाई विधायक बनाने में इन लोगों ने, बहुत से लोगों ने जमीन भी बेची, बहुत से लोगों ने जमीन बेची, अपने घर से पैसा लगाया, गांव की एक भी गाड़ी एक भी ट्रैक्टर गांव में नहीं रहा, तब जाके गांव से विधायक बनाए। विधायक बना दिया, चौधर दे दी, और क्या मांगो भाई? अब भी कोई वैसा रह गया क्या? और गांव का एक भी परिवार कह दे उसको गांव में हमारे समाज के किसी आदमी ने प्रताड़ित किया, एक आदमी बोल दे, 2019 से आज तक भी बोल दे, ये कपिल का परिवार भी बोल दे, कपिल के परिवार को न्याय दिलाने में 80% मेरे समाज के लोग आगे खड़े थे। मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो यहाँ खड़े होकर ड्रामे करते हैं। वो कौन लोग थे जो माफी मंगवा रहे, कह रहे महिला माफी मांगे? वो ऐसा जी देखो, जिसने गलत बोले, गलत की किसी की कोई वो नहीं है, लेकिन मंशा तो देख लो भी। एक तो मैं यहाँ अपने होश आवास में बात कर रहा हूँ, एक यहाँ गर्दन पे आप चक्कू रख दो, और एक सामने मेरे भाई की लाश पड़ी, मेरे लिए क्या हो आप सब भाई? कोई कुछ नहीं करता। तो वो तो देख लो ना परिस्थिति क्या थी उसकी। और ये तो सीमित ने ड्रामा करिए, तो हर रोज बोलते हैं, ये तो सरेआम बोलते हैं, मनुवाद से आजादी, हर चीज को लेकर के देश में किसको नहीं बोलते ये? ब्राह्मणवाद को ये, ठाकुरवाद को ये, बताओ भाई हमने क्या नुकसान कर दिया? हम तो हर चीज में, अगर खेतों में से गेहूं आई है तो पहला हिस्सा मंदिर में देके दूसरा हिस्सा इनको दिया है, दूसरा हिस्सा इनको दिया है। कोई एक आदमी कह दे, जो लोग ये काम करते हैं यहाँ पे, तो ये सिर्फ भड़काने का काम ये बाहरी लोग कर रहे हैं। गांव का कोई भी आदमी किसी प्रकार से इसमें परेशान नहीं है, चाहे आप जा करके पूछ लो। बस हमारा इतना ही अनुरोध है कि ये कानून इनकी जेब से निकाल लो एसपी साहब, ये इस देश को उजाड़ देंगे। इसी से दिक्कत है, जो ये झगड़ा शुरू हुआ था, हमारा जो भाई गया है उसके साथ जाती हुई थी, स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ। लेकिन बात क्या हुई कि कानून इन लोगों की जेब में था, उस समय भी इस लड़के को चोट लगी, और हमारे ही समाज के लोगों ने, हमने ही जाकर के इनके साथ समझौता करना पड़ा, नहीं तो हमारी डर दिखाया गया कि आप लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट लग जाएगा। तो कानून तो जेब में लेकर के घूम रहे हैं, और कैसे कानून होगा? उसके बाद चलो गलती हुई, उस लड़के ने क्या हद की थी, जिस लड़के को इन्होंने मारा था, हम कहते हैं वो गलत है, हम उसके साथ नहीं है, लेकिन जैसा विनोद भाई ने कहा, उन दोषियों को सजा दिलवाने का काम भी हमारे समाज ने साथ में खड़े होकर के उनके किया है। उसके बाद क्या हुआ भाई, समाज को ये कानून को, संविधान को अपना दिव्य ग्रंथ मानते हैं कि नहीं मानते? सभी धर्मों से ऊपर उसको लेकर के चलते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। उस संविधान के अनुसार हमारे बच्चों को सजा हुई है, हमने उसको एक्सेप्ट किया है। क्या किसी गांव के किसी लोगों ने कोई उत्पात मचाया कि क्यों ऐसा हुआ? जब कानून ने उस बच्चे को सजा दे दी थी तो उसको गोली मारने का हक किसने दिया भाई? और फिर उसके बाद आकर के कह रहे हैं कि आप रो भी नहीं सकते भाई साहब। इससे बड़ा दुख क्या होगा हमारे लिए? उनका तो मर गया, उनको नौकरियां भी मिल, दूसरी बात ये है, लाइसेंस भी मिल गए। दूसरी बात ये है, वो अब भी डरे घूम रहे हैं भाई साहब। 3 विधायक हमने दे दिए, ठीक है, फिर भी वो डरे घूम रहे हैं। तो भाई साहब कहीं ना कहीं समाज के बुद्धिजीवियों को सोचना पड़ेगा। यदि अब भी डर रहे हैं ना, 70-75 साल आजादी को हो गए, आरक्षण के तहत उनको यहाँ तक आने का मौका मिल गया, बड़े बड़े पदों पे बैठने का मौका मिल गया, तो सोचना पड़ेगा फिर भी डर रहे हैं तो। क्योंकि यही लोग जो है ना, जो डर के यहाँ खड़े होकर के कल कह रहे थे कि हम डरे हुए हैं, इन्हीं लोगों के कारण जो नीचे दबा हुआ तबका जिसको बोलते हैं कि मर गए, इन्हीं लोगों ने मार रखा है। रियलिटी तो ये है, ये उन लोगों को आने नहीं देते, ऊपर दोषी बना रखा है स्वर्ण समाज सारा का सारा। तो सीधी सी बात ये है, मीडिया भाइयों के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो गड़बड़ हुई है, हमारी एक माता बहन से गड़बड़ हुई है, उसने आवेश में, आवेश श्रीमान जी मौका होता है, ठीक है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। डेड बॉडी देख करके किसका दिल नहीं करता भाई रोने का? उसने गलत बोला, ठीक है,
वो पढ़ करके अनपढ़ होकर के गलत बोल सकती है, तो सरेआम खड़े होकर पढ़े लिखे आदमी यहाँ गलत गलत बातें कर रहे हैं भाई। और मीडिया का भी दायित्व बनता है। मैं मीडिया भाइयों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, आवाज में किसी व्यक्ति ने कोई गलत बात बोल दी है, कृपया उसको आप भी हाईलाइट ना करें, उस बाइट को कटिंग कर दें। समाज में रोष पैदा होगा। दोस्त तो सबका है। मेरे साथ कोई जाति होती है तो मैं तो रोऊंगा, मैं गाली भी दूंगा, सारे काम करूंगा, ये सारी चीजें हैं। उनके साथ हुआ एक पढ़ी लिखी काबिल वकील इतनी अपनी जुबान से फिसल सकती है कि वो कानून को जेब में डाल सकती है, ठीक है। या दूसरे जो 2-3 समाज के ठेकेदार बन करके आए थे, उन्होंने भी बहुत गलत गलत बोला। जब वो बोल सकते हैं, और वो तो भाई उनके पास तो कोई दिक्कत नहीं थी, प्रशासन के सामने खड़े होकर के यहाँ न्याय होता है, इस न्याय के मंदिर में खड़े होकर के वो ऐसी बात बोल रहे हैं। और ये सारा डूब के मर जाना चाहिए था हमारे समाज के, दूसरे समाज के लोगों को, जो जिनके सामने ये बातें हुई। सर आप भी किसी समाज से आते होंगे, बहन बेटियां तो आपकी भी होंगी, हमारी हैं तो उनकी भी हैं, हम इज्जत करते हैं। बताओ किस दिन जाति हुई, किसी भी समय में बताइए कभी भी कोई जाति हुई हो। हम लोगों ने काम किया। मीडिया बंधुओं से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि उसकी जेब में कानून तो सच्चा है, ये कोई दो राय नहीं। आप भी भाई साहब कह रहे जेब में, अरे 90% तो झूठे केस सुप्रीम कोर्ट मान चुका है। यही तो भाई बोल रहे हैं, उनके जेब में है तो कानून, तो उनकी जेब में है ना, जो 90% झूठे केसों में फंसाने लग रहे। और सुप्रीम कोर्ट में जाके वो दोषी करार नहीं हुए, लेकिन 4 साल सजा काट ली, और उससे बड़ा क्या दोष होगा। 2 साल सजा काट ली, 6 महीने में जमानत होती है, और पांव पकड़ के होती है, पैसे लेके होती है। वो बोलते और हैं जहाँ कानून हमारी जेब में, कानून और संविधान को जेब में लिए पड़ते हैं। जहाँ तक सोनिया का सवाल है, आप लोगों शायद मीडिया बंधु धर्मशाला में नहीं थे, अगर भाई उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। उसने क्या कहा कि ये पैसे लेके ही काम करती है, ये उसकी कही लेडीज की कही शब्द है कि ये पैसे लेके कर वाल्मीकि समाज से आती है। तो समाज लोगों ने तो एक अपना समाजों को लड़ाने के लिए, समाजों को लड़ाने, 2 समाजों को लड़ाने के लिए सबसे बड़ा काबिल लोगों का हाथ है। और सबसे बड़ी बात है, ये पारिवारिक मामला था। ऐसा है जी, एडवोकेट सोनिया तंवर ने कानून और संविधान को अपने साथ ले लिया ना, सोनिया उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाए, उसका पर्चा दर्ज जाए, सारे समाज और नहीं तो विरोध होगा। आज हम एसपी साहब को ये अपने ज्ञापन दे रहे हैं, और जो नहीं दिखा रहे थे। आपको बता दें कि पिछले दिनों गोंदर में हुई हत्या को लेकर मामला गर्माता आपको जरूर नजर आ जाएगा। आपको बता दें कि पहले ऐसी समाज है वो यहाँ पर पहुंचा था, और आज तमाम राजपूत समाज है वो यहाँ पर पहुंचकर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहा है। उनका कहना है कि जिस तरह से ऐसी समाज के कुछ लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि प्रशासन उनकी जेब में है, वो क्या प्रशासन को जेब में रखकर चलते हैं, तमाम सवालिया निशान उन पर उठाते हुए तमाम जो समाज के लोग हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। और इनका कहना है कि जो हमारे जो महिला है उनसे गलती हुई है ये मानते हैं, लेकिन गलती कितनी बड़ी सजा मिले ये नहीं होना चाहिए। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़िएगा, चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।